हेलो फ्रेंड्स। मैं आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ अपनी बात लेकर। बहुत दिन हो गए तो टाइम ही एक्चुअली नहीं मिल रहा था, तो सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप लोगों से मैं अपनी बात करूँ, अपने दिल की बात आपके सामने रखूँ। जो मेरे ख़यालात हैं, अपने ख़यालात का इज़हार आपके सामने करूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोज़ को। मेरी बातें पसंद आएँ, आप मेरी बातों से अगर इत्तेफ़ाक रखते हैं, तो मेरी बातों पर आप भी कमेंट भी कर सकती हैं अगर कोई बात पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है। जैसा भी आपको आपकी जैसी सोच है, उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट भी कर सकते हैं। कोई मशवरा देना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हो सके तो मेरी बातों को आगे बढ़ाइए, यानी कि शेयर कीजिए। तो मैं जो अब अपनी बात लेके आपके सामने आई हूँ, एक्चुअली मेरा जो कंसर्न है वो पेरेंट्स हैं जो कहते तो हैं कि हाँ, हम अपने बच्चों का बहुत ख़्याल रखते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ का ख़्याल रखते हैं, बिल्कुल करते हैं। माँ-बाप हैं, माँ-बाप से बढ़कर कोई कुछ नहीं कर सकता अपनी औलाद के लिए। किसी के भी माँ-बाप हों, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, जैसे भी हैं। हर कोई अपनी-अपनी हैसियत के हिसाब से अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करता है, बल्कि अपनी हैसियत से बढ़कर अपने बच्चों के लिए करते हैं। उनके पास गुंजाइश हो या ना हो, लेकिन वो पहले अपने बच्चों का आराम देखते हैं, उनकी कोई ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरी करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनकी रीच में हो। कई बार तो ऐसा होता है कि उनकी रीच में हो ना हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की मोहब्बत में वो ये भी नहीं सोचते कि हम इसको अफ़ोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं, लेकिन वो फिर भी करते हैं अपने बच्चों के लिए। बात सिर्फ़ ये नहीं है कि वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए, क्या नहीं करते हैं। और आजकल का वो ज़माना है जब हर माँ-बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन देना चाहते हैं। पेरेंट्स के पास हो, ना हो, वो कितनी जद्दोजहद करते हैं कि अपने बच्चों की फ़ीस दे सकें अपने उनके स्कूल में, उनको पढ़ने के लिए वो भेज सकें। जिनकी गुंजाइश नहीं है, जितनी जिसकी हैसियत है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजते हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से। भई पैसे वाला आदमी है तो ज़ाहिर है बड़े से बड़े स्कूल में भेजेगा, लेकिन अगर वो थोड़ी इनकम वाला आदमी है तो वो उसके अकॉर्डिंग भेजेगा। सब कुछ करते हैं। लेकिन जो मेरा कंसर्न है, वो जब पढ़ाई की बात जब आती है, कहते तो वो हैं कि हाँ, हम पढ़ने भेज रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बड़ा इंसान बने, कुछ बन जाए, कुछ करे। तो क्या वो सच में उस चीज़ पर ध्यान देते हैं? टीचर का काम है स्कूल में पढ़ाना। टीचर के पास सिर्फ़ एक बच्चा नहीं होता है, 1 टू 1 नहीं होता है स्कूल के अंदर। स्कूल में हमेशा जब भी पढ़ाई होगी, एक क्लास में 30 बच्चे, 35 बच्चे, 40 बच्चे, जो भी उसकी क्लास की स्ट्रेंथ है, जितने बच्चे क्लास में हैं, तो टीचर और हर बच्चे को बिल्कुल इक्वली देखती है। वहाँ ऐसा नहीं होता है कि हाँ भई, ये बच्चा ज़्यादा अच्छा है, ये इसके लिए मैं ज़्यादा इसको पढ़ाऊँगी, इसको कम पढ़ाऊँगी, नो। वो हर बच्चे को क्लास में एक जैसा पढ़ाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो हैं, नो डाउट पढ़ते नहीं हैं, सॉरी पढ़ते हैं, आई एम सॉरी। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो नहीं पढ़ते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, वो पढ़ने तो आते हैं, मगर उनका ध्यान कहीं और होता है, क्लास में नहीं होता है। टीचर पढ़ा रही है और उनका दिमाग कहाँ पर है? खेल में है। मैं घर जाऊँगा जल्दी से और फिर मैं गेम्स भी खेलूँगा, खाना खाऊँगा, कपड़े बदलने हैं, नहीं बदलने हैं। वो यूनिफ़ॉर्म पहने हुए हैं, नहीं उसने चेंज किया है, वो मैटर नहीं करता, उसको खेलना है उसका, क्योंकि उसके दिमाग में वही चल रहा था कि मुझे खेलना है घर जाके। वो खेलने निकल जाता है। वहाँ पेरेंट्स इस चीज़ का नहीं सोचते हैं कि मेरा बच्चा भी स्कूल से आया है, तो मैं फ़ौरन उसे ना भेजूँ, थोड़ा रेस्ट कर ले, खा के, पी के, अपना थोड़ा रेस्ट करके फिर वो जो करे, ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी है। घर जाने के बाद वो पेरेंट्स की मर्ज़ी है, वो किस तरह से करते हैं। मेरा जो मेन कंसर्न है वो है बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की एजुकेशन। छोटी-छोटी बातों को लेकर, शिकायतें लेकर तो पेरेंट्स जाते हैं स्कूल में बात करने के लिए कि हमारे बच्चे को इसने मारा, हमारे बच्चे को उसने मारा, हमारे बच्चे को टीचर ने मारा, हमारे बच्चे को टीचर ने क्यों डाँटा, टीचर की इतनी हिम्मत क्यों हो गई, उस बच्चे ने क्यों मारा, बुलाइए उस बच्चे को, उसके पेरेंट्स को बुलाइए। मैं सब कुछ समझती हूँ, सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन जब बात आती है पीटीएम की, तो पीटीएम में बेसिकली बच्चों के मार्क्स दिखाए जाते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद उनके बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई भी बात है, किसी भी तरह की बात है। कई बार ऐसा होता है कि
पेरेंट्स जो हैं वो बहुत पर्सनल हो जाते हैं कि मैम मेरा बच्चा ऐसे नहीं सुनता है, मेरा बच्चा घर में ऐसे करता है, वो करता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे टीचर की बात को मानते हैं, टीचर को रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए वो मानते हैं। पीटीएम का मतलब क्या हुआ? पेरेंट्स टीचर मीटिंग। किसके लिए रखी गई है? वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग आपके बच्चे के लिए रखी गई है। उसको जो ऑर्गेनाइज किया है स्कूल मैनेजमेंट ने, वो आपके बच्चे के भले के लिए किया है। वहाँ मकसद सिर्फ आपके बच्चों के मार्क्स दिखाना नहीं है, वहाँ पर आपके बच्चे के अंदर क्या कमियां हैं या क्या अच्छाइयाँ हैं वो आपसे डिस्कस करना है। कई बार घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पेरेंट्स को नहीं समझ में आता है कि हम किस तरह से टैकल करें अपने बच्चों को, कैसे डील करें। वहाँ टीचर बहुत हेल्प करती है पेरेंट को अपने बच्चे को समझने में। कई बार ऐसा होता है कि टीचर भी परेशान हो जाती है कि मैं क्या करूं, मैंने हर तरह से इस बच्चे को करके देख लिया, प्यार से डांट के मार के, लेकिन मेरा बच्चा समझ ही नहीं रहा है। तब वहाँ पर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि मैम आप एक काम करिए, ऐसे नहीं, मेरे बच्चे को इस तरह से डील कीजिए, मेरा बच्चा देखिएगा आपकी बात मानेगा। हम घर पे भी यही करते हैं तो हमारा बच्चा मानता है। वहाँ पर दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आपके बच्चे के लिए कर रहे हैं ना। जो अगर स्कूल में 500 बच्चे हैं, मुश्किल से 200 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 250 बच्चे, यानी 50% का रेशो होता है पीटीएम में पेरेंट्स के आने का। अब सवाल ये उठता है कि वो जो बाकी के 50% हैं या 45% हैं या 40% पेरेंट्स हैं, वो क्यों नहीं आते हैं? क्या आपको अपने बच्चे की फिक्र नहीं है? आपको ये सोचना चाहिए कि स्कूल कमेटी ने अगर पीटीएम रखी है तो हमको अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए हमें स्कूल में जाकर टीचर से मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग ऐसा करते ही नहीं हैं। मैं उन पेरेंट्स की बात कर रही हूँ जो नॉर्मली आते ही नहीं हैं। वो किसी भी स्कूल नहीं, वो हर स्कूल में ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हर स्कूल वाले को फेस करनी पड़ती है, हर टीचर को, हर मैनेजमेंट को फेस करनी पड़ती है कि ज़्यादातर जो 50% पेरेंट्स हैं वो आते ही नहीं हैं। क्या आपको अपने बच्चे की फिक्र नहीं है? जनरली सैटरडेज में ही पीटीएम्स रखी जाती हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पीटीएम है क्या करेंगे जाके, मैडम से तो फिर किसी दिन मिल लेंगे, चलो नानी के घर चल रहे हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं, कहीं आउटिंग के लिए चलते हैं, चलो साइट सीइंग के लिए चलते हैं। क्यों भैया? आप सिर्फ 10 मिनट आपको देने हैं एक टीचर से बात करने के लिए। वो 10 मिनट आपको पता है आपके बच्चे के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है फिर मिल लेंगे। क्यों? फिर टीचर के पास टाइम नहीं होता है। टीचर आपसे, अगर आप स्कूल के बीच में जाके बोलेंगे जी टीचर को बुला दीजिए, मुझे टीचर से मिलना है, मैं नहीं समझती कि कोई भी स्कूल वाले अब बीच में, क्लास के बीच में से टीचर को बुलाएंगे सिर्फ किस लिए कि पेरेंट को बात करनी है। हर जगह एक रूल होता है कि अगर आपको टीचर से बात करनी है या तो असेंबली से पहले आ जाइए, या फिर छुट्टी के बाद, जब बच्चे का ऑफ होता है उसके बाद, स्कूल ऑफ होता है, आप आइए टीचर से मिलिए, पूरा टाइम आपको टीचर देगी। लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ कि पीटीएम आपने छोड़ दी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग छोड़ दी, घूमने निकल गए, चलो भाई मम्मी फ्री हो गई, नानी के घर जाना है। क्यों भाई, क्यों जाना है? आपका बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? आपको अपने बच्चे का सोचना है पहले। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि सेशन के बीच में पढ़ाइयाँ चल रही हैं, एक तो लोग पता नहीं शादियाँ बीच में क्यों रख लेते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हाँ हमारे बच्चे भी हैं, हमें अपने बच्चों का सोचना है। ठीक है, देखिए ऊपर वाले की मर्जी है, ये उसने जब का टाइम लिखा है उसी टाइम शादी होनी है, ठीक है। लेकिन फिर भी माँ बाप को तो कम से कम ये चाहिए कि हम इतना टाइम पहले ना जाएं, क्योंकि जो क्लोज रिलेशन होते हैं, जैसे सगे बहन भाइयों की शादियाँ होती हैं, बच्चों के मामा हैं, मासी हैं, चाचा है, ताऊ, चाचा है, चाची या बुआ है, कोई भी रिलेशन में है, उनकी अगर शादी है तो पेरेंट्स 10-10 दिन पहले, 15, अक्सर ऐसे पेरेंट्स हैं जो 1-1 महीना पहले जाके, नहीं जी मेरा तो घर में कोई है ही नहीं, मुझे ही जाना है, मुझे ही सब कुछ करना है। अरे भाई ठीक है, आपको सब कुछ करना है, लेकिन आपके बच्चे का क्या होगा? आपके बच्चे की पढ़ाई भी तो नेग्लेक्ट हो रही है। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं? अपने बच्चे का सोचिए, अपने बच्चे का फ्यूचर सोचिए। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने बच्चों के लिए किसी भी पीटीएम को मिस मत कीजिए, क्योंकि पीटीएम जिस तरह से पढ़ाई बच्चे की ज़रूरी है ना, उसी तरह से बच्चे के लिए, बच्चे के भले के लिए पीटीएम बहुत ज़रूरी है।
वहाँ पर उस एक 10-15 मिनट की मीटिंग में जो पेरेंट्स आपस में बात करते हैं टीचर के साथ, उस मीटिंग में आपके बच्चे का भला सोचा जाता है। आप अपने दिल की बात टीचर से करते हैं, टीचर अपनी बात आपसे करती है कि आपके बच्चे के लिए क्या करें। देखिए आपका बच्चा ऐसे नहीं मान रहा है, या आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और बूस्ट करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, उसका ग्राफ नीचे नहीं जाना चाहिए। जो वीक बच्चे हैं उनका ग्राफ हमें ऊपर लेके आना है। तो उस चीज़ के लिए पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही जिम्मेदार हैं। मेरी बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा, ख़ासतौर से वो पेरेंट्स ज़रूर गौर कीजिएगा जो पीटीएम्स अटेंड नहीं करते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, कभी भी कोई भी पीटीएम मत छोड़ा कीजिए, सिर्फ एक 10 मिनट की बात होती है। आपका घूमना फिरना इतना ज़रूरी नहीं है जितना आपका बच्चा आपके लिए ज़रूरी है। उसी के लिए तो आप इतना कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं। पापा हैं वो जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? बाहर कमाने के लिए तो जाते हैं ना, पैसा 4 पैसे वो लेकर आते हैं। वहाँ पेड़ बाहर नहीं लगा हुआ है कि आप पेड़ यूँ झाड़ा और पेड़ से खूब धन दौलत निकल के आया और अंधाधुन आपने इधर उधर फेंक दिया पैसा। आप मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, तो अपनी मेहनत की कमाई को आप इस तरह बर्बाद करेंगे? मत कीजिए ऐसा। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ अपने अपने स्कूल, बच्चों के स्कूल में जाकर पीटीएम ज़रूर अटेंड किया कीजिए। आगे की बातें हैं, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बातें करने के लिए मेरे पास कमी नहीं है। मैं इस टॉपिक पर और भी बात कर सकती हूँ, मगर मैं आपको बोर नहीं करूँगी। आप कहेंगे मैडम तो लेक्चर ही देती रहती है। मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ वो बात रख रही हूँ जो मेरे दिल में आई तो मैंने आपसे कह दी। आपको अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैंने आपके बच्चे के भले के लिए बोला है। तो अगर अच्छी लगी हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर आप मुझे एक छोटा सा लाइक दे देंगे और मेरी वीडियो को शेयर कर देंगे। आप अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी जो बात है वो और पेरेंट्स तक भी पहुंचनी चाहिए, तो मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो, कुछ और आप मुझे सजेशंस देना चाहते हो या किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो मुझे वो सजेशंस भी दीजिएगा। मैं उसके लिए भी इंतज़ार करूंगी कि आपके सजेशंस मुझे मिलें। और अगर कोई बात मेरी बुरी लगी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप को सुधारूँ। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी बातें अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। यकीन कीजिए, कई बार मैंने कुछ वीडियोस मैंने अपनी डाली हुई हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं मैंने। जब मैं देखती हूँ ना, हाँ व्यूज़ तो मुझे बहुत अच्छे मिल रहे हैं मगर लाइक्स नहीं मिले। आप बिलीव कीजिए मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ। और सच्ची बताऊँ तो मैं जो अभी वीडियो नहीं बना रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा। फिर मैंने अपने आप को खुद मोटिवेट किया, अपनी काउंसलिंग खुद की, और फिर आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हो गई हूँ। तो अब मैं फ़िलहाल के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।